तो सबसे पहले आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट और लाइट में जो टॉपिक है हमारा वो फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और लाइट, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। यानी हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक्चुअली लाइट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग कर ले तो ज़्यादा इजी रहेगा और आसान हो जाएगा ये टॉपिक। ऐसे भी ये बहुत इजी टॉपिक है। तो लाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे आसपास में जितने भी अच्छे चीज़ हैं, जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, फल हो गया, या जितने भी दुनिया में हमको दिखाई देती है वो सब के पीछे हमारा लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी हमारा लाइट का रहता है। ठीक है। अब मान लीजिए अगर उत्तरदायी लाइट का रहता है तो लाइट करता क्या है, तो इसके बारे में ये है कि लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इधर से इस पर लाइट पड़ा, इधर से इस पर आकर के लाइट पड़ा, तो ये लाइट पड़ करके और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यानी इस ऑब्जेक्ट को देखने वाला कोई पर्सन, जिसको हम लोग ऑब्जर्वर बोलेंगे, अगर वो ऑब्जर्वर है तो ये लाइट क्या होता है कि अगर ये टकराकर इसके आँख में आकर के पड़ गया तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, लेकिन उसका भी एक सर्टेन कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ रहा है और वो लाइट टकरा कर के किसी न किसी दूसरे ऑब्जर्वर के आँख में अगर जाके प्रवेश कर जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है लाइट के कारण इसको सेंसेशन का अनुभव हो रहा है, देखने की। लाइट जो है वो साइट का काम कर रहा है, सेंसेशन कर रहा है, ये हमको सेंसेशन देता है एक, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले लाइट का जो है डेफिनेशन आ गया कि लाइट है क्या। तो यहाँ से लिख देंगे लाइट के बारे में, लिखेंगे इट
gives us sensation of sight। ये हमको क्या देता है बाबू? इट गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट, यानी इसी के कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अब एक्चुअली लाइट होता क्या है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, तो हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है, जैसे यहाँ से लाइट चला, या इसी को यहाँ पर हम बता रहे हैं, मान लीजिए हमारा लाइट चला इस तरीके से, और इसके रास्ते में एकदम एक छोटा सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या देखते हैं कि ये लाइट इस तरीक़ा से पास कर गया, ये भी इस तरीक़ा से पास कर गया, लेकिन जो इस तरीक़ा से लाइट है, या इसको जो ये टच करते हुए लाइट जाएगा, वो थोड़ा सा ही अपने कॉर्नर से इधर मुड़ जाता है, ये इस तरीक़ा से मुड़ जाता है, इस तरीक़ा से। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मुड़ेगा, तो जो ये मुड़ने की घटना है, ऑब्जेक्ट के कोने से जो मुड़ने की घटना है, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन फिनोमेना। और डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता क्या है? तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना एक तरह का वेव का फिनोमेना है, वेव की प्रॉपर्टी है। यानी हमारा लाइट भी क्या हो गया? तो लाइट हमारा एक तरीका का वेव हो गया, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। इसलिए बोलेंगे कि हमारा लाइट भी क्या है? एक तरीका का वेव है। उसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई मेटल का शीट है, और इसके ऊपर ये बहुत सारे इसके पार्टिकल हैं, और जब यहाँ पर लाइट गिरता है, तो हम देखते हैं कभी कभी कि अगर अच्छा से इसको एनर्जी मिल जाए इस पार्टिकल को, तो ये एनर्जी बाहर आ जाता है, इमिट हो जाता है, इमिट। यानी अपने सरफेस से बाहर चला आता है, यानी इमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम उसी तरीके से घटना है, जैसे एक बॉल यहाँ पर रखा हुआ है, और एक बॉल इधर से आया और इस बॉल पे टकराएगा, और ये बॉल उछल करके इधर चला जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। और बॉल अगर इस तरीक़ा से कारनामा कर रहा है, इस तरीक़ा से एक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल को हम लोग जानते कि पार्टिकल है, और पार्टिकल के जैसा भी हमारा क्या कर रहा है? लाइट का भी फिनोमेना हो रहा है। यानी यहाँ से जैसे ही ये इमिट आउट हुआ, तो यहाँ से हम समझ गए कि ये जो लाइट है एक तरीका का पार्टिकल नेचर भी अपने अंदर रखता है। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। यानी लाइट का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा वेव नेचर होता है। यहाँ तक क्लियर?
अब देखिए क्या होता है बाबू कि लाइट से संबंधित कुछ टर्म है, छोटा छोटा टर्म है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको देखेंगे हम लोग। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट। और वो टर्म है क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्स को। सबसे पहले हम लोग सोर्स को देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए सोर्स क्या होता है। तो वे कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट बाहर आ रही हो, यानी जिसके कारण हम किसी दूसरे वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसी को हम लोग सोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सन हो गया, फिर लैंप हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, सन हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया। उसी तरीक़ा से हमारा ब्लैक बोर्ड भी सोर्स के जैसा व्यवहार करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि इसे लाइट आ रहा है तभी तो हम इसको देख रहे हैं, इसलिए इसको भी हम लोग एक लाइट का सोर्स मानेंगे। यानी बोर्ड हो गया, उसी तरीक़ा से बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इत्यादि ले लीजिए। अब इसमें देखिएगा छात्र लोग, तो ये सन जो है, सन से अपने आप लाइट निकलता है, और वे सारे ऑब्जेक्ट जिससे अपने आप लाइट निकले उसको हम लोग सेल्फ लुमिनस या सिर्फ लुमिनस के नाम से जानते हैं। सेल्फ लुमिनस या सिर्फ लुमिनस के नाम से जानते हैं। और सन से हमारा अपने आप लाइट निकलता है, इसलिए सन को हम लोग लुमिनस या सेल्फ लुमिनस कहेंगे। और लैंप से भी हमारा, लैंप को जब जलाएंगे तो इससे भी अपने आप लाइट निकलेगा, इसलिए इसको भी हम लोग लुमिनस या सेल्फ लुमिनस कहेंगे। उसी तरीक़े से देखिएगा तो हमारा लुमिनस या सेल्फ लुमिनस एक सन हो गया, एक लैंप हो गया, फिर बल्ब हो गया, फिर कैंडल हो गया, फिर टॉर्च हो गया। तो ये जितने भी हमारे पास टॉर्च, सन, लैंप, बल्ब, कैंडल और टॉर्च, ये जितने भी अभी तक हमारे पास सोर्स हैं, ये सब के सब लुमिनस यानी सेल्फ लुमिनस सोर्स है, क्योंकि इसे स्वयं निकलता है, ये अपने आप इमिट करता है लाइट को। ठीक है, तो सोर्स का एक कैटेगरी आ गया हमारा लुमिनस। लुमिनस सोर्स, लुमिनस सोर्स।
अच्छा, इसमें दूसरा कैटेगरी देखिए कि जो अपने आप लाइट को इमिट नहीं करता, ठीक है, वो दूसरे के द्वारा, दूसरे के हेल्प के द्वारा लाइट को इमिट करता है। जैसे हमारा बोर्ड को हम देखते हैं, इसका मतलब देख रहे हैं तो बोर्ड से हमारे आंखों में लाइट आ रही है, तभी इसको हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये लाइट ये इमिट नहीं कर रहा है, ये किसके हेल्प से हो रहा है? तो सन की रे इस पर आके गिर रही है और उसके बाद ये रे हमारे आंखों तक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड है बाबू, बोर्ड, वो अपना लाइट तो हमारे आंखों तक भेज रही है, लेकिन ये लाइट बोर्ड का नहीं है, इसलिए इसको सेल्फ लुमिनस या लुमिनस नहीं कहेंगे, इसको नॉन लुमिनस कहेंगे। यानी वे सारे ऑब्जेक्ट जो स्वतः यानी उसके अंदर से नहीं, किसी दूसरे के कारण, अपने कारण नहीं, लाइट आए और उसको हम इजीली देख पाए, तो हमारा नॉन लुमिनस हो जाएगा। उसी तरीक़े से बुक भी हम देखते हैं कि ये लाइट को जनरेट नहीं करता है अपने आप, इसलिए भी हमारा नॉन लुमिनस हो जाएगा। पेन भी नॉन लुमिनस हो जाएगा, पेंसिल भी नॉन लुमिनस हो जाएगी। यानी सोर्स में हम लोग देखें तो कोई लुमिनस आ रहा है और कोई नॉन लुमिनस आ रहा है। यानी सोर्स यहाँ दो कैटेगरी में डिफाइन हो गया, एक लुमिनस सोर्स और दूसरा नॉन लुमिनस सोर्स। एक आ गया हमारा लुमिनस सोर्स, दूसरा आ गया नॉन लुमिनस सोर्स, ठीक है। उसी तरीक़ा से नॉन लुमिनस सोर्स में हमारा मून भी आ जाएगा, और भी लेना चाहते हैं तो अर्थ भी आ जाएगा। तो ये सब हमारा नॉन लुमिनस, मून हो गया, अर्थ हो गया, क्योंकि इसका अपना लाइट नहीं होता, ये सन के लाइट के कारण ये हमको दिखाई देते हैं, वहीं से ये लाइट को हमारे आंखों तक आती है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा सन है, ठीक है। अब देखिए लुमिनस में भी है, लुमिनस को देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास सन है, लैंप है, बल्ब है, कैंडल है, टॉर्च है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास लुमिनस में आते हैं, लेकिन इनमें भी दो कैटेगरी है। सन को देखिएगा तो ये हमारा नेचुरल है, नेचर ने इसको बनाया है, ये हम नहीं बनाए। जबकि हमारा लैंप को देखिएगा, बल्ब को देखिए, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब आर्टिफिशियल है। ये सब क्या है बाबू? आर्टिफिशियल है, यानी इसको हमने बनाया है, इसको नेचर ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो लुमिनस में भी दो कैटेगरी आ जाता है, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। नेचुरल उसको कहेंगे, नेचुरल उसको कहेंगे जिसको नेचर ने बनाया है, और आर्टिफिशियल उसको कहेंगे जिसको हमने बनाया है। तो यहाँ से इसका भी दो कैटेगरी हो गया। पहला कैटेगरी हमारा आ गया नेचुरल, नेचुरल सोर्स, और दूसरा आ गया आर्टिफिशियल सोर्स। उसी तरीक़ा से नॉन लुमिनस में भी हमारे पास दो कैटेगरी हो जाएंगे, इसमें भी हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल फिर से आ जाएंगे। जैसे देखिए नॉन लुमिनस में हमारा कौन कौन है?
तो बोर्ड हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ये सब हमारा नॉन लुमिनस के अंतर्गत आता है। और इसमें भी देखिए अर्थ और मून, इसको नेचर ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। इसलिए ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन लुमिनस हो और जिसको नेचर ने बनाया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल सोर्स नॉन लुमिनस का। किसका? नॉन लुमिनस का। यानी इसका भी दो कैटेगरी हमारे पास आ गया, एक नेचुरल सोर्स और दूसरा हो गया हमारे पास आर्टिफिशियल। तो सोर्स हमारे यहाँ कुल मिलाकर के मेन कैटेगरी लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस में भी दो तरीके का, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। और नॉन लुमिनस में भी दो कैटेगरी हमारा, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है, चलिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग मीडियम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो मीडियम के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पर हेडिंग हो गया हमारा मीडियम। ठीक है, तो मीडियम होता क्या है, इसको हम लोग अब देखने वाले हैं। मीडियम एक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? तो एक तरह का सब्सटेंस होता है जिससे हमारा लाइट रे प्रोपागेट करती है, यानी ट्रेवल करती है। ठीक है, अब मीडियम जो है एक तरीके का सब्सटेंस हो गया जिससे हमारा लाइट प्रोपागेट या ट्रेवल करती है। तो हो सकता है वो सब्सटेंस हमारा नहीं, या तो ट्रांसलूसेंट हो, या ट्रांसपेरेंट हो, या ओपेक्यू हो। नहीं तो ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट या ओपेक्यू का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मीडियम तीन कैटेगरी में आ गया। सबसे पहले वाला है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम। और दूसरा हो गया ट्रांसलूसेंट मीडियम। और तीसरा हो गया ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम या ओपेक मीडियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा होता क्या है। तो हेडिंग आ गया हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम उस मीडियम को बोलेंगे जिस मीडियम में टोटली लाइट एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चला जाए। जैसे मान लीजिए हमारा एक तरीका का सब्सटेंस है। सब्सटेंस है, अगर इसे लाइट प्रोपागेट करे नहीं तो ये हमारा मीडियम कहलाएगा। अब मान लीजिए हमारा लाइट इस तरीके से चला, लाइट की 4 रे, ठीक है, ये मीडियम से बाहर की ओर जा रहा है।
और चारों की चारों अगर बाहर निकल गया तो हम कहेंगे कि टोटल लाइन हमारा इस मीडियम में ट्रांसमिट किया, प्रोपागेट किया, एक जगह से दूसरे जगह गया। इसीलिए इस तरीके के मीडियम को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट 100% प्रोपागेट करती है। इसमें कितना परसेंट प्रोपागेट करती है वो? 100%, यानी फुल्ली प्रोपागेट करती है। उसके बाद दूसरा हम लोग ट्रांसलूसेंट देखेंगे। दूसरा हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम उस मीडियम को बोलेंगे जिसमें लाइट फुली प्रोपागेट नहीं करे, कुछ ना कुछ कम हो जाए, कुछ ना कुछ कम हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि उसमें लाइट प्रोपागेट तो करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल तो करेगा, लेकिन पार्शियली करेगा, फुली नहीं करेगा। कुछ इस तरीक़ा से इसका पिक्चर से हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई मीडियम है और इधर से लाइट आ रही है, और इधर से कुछ इस तरीक़ा से निकली लाइट, तो हम देख रहे हैं, क्या देखें यहाँ पर कि लाइट जितना आ रही है उतने लाइट निकल नहीं रही है। नहीं, तो ये 100% नहीं है, 100% नहीं है, ये 100% लाइट प्रोपागेट नहीं किया। तो कितना किया? तो ये 0 से ले करके, यानी 0 से 12, ठीक है, लाइट जो है प्रोपागेशन करता है 0% से 12 और 100% से कम, किसमें? परसेंट। तो अगर इस तरह का कंडीशन मिल रहा है तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मीडियम कहेंगे। अब तीसरा हमारा बच गया ओपेक मीडियम। तो ओपेक मीडियम उस मीडियम को बोलेंगे जिसमें लाइट प्रोपागेट नहीं करेगा, जिसमें लाइट प्रोपागेट नहीं करेगा। तो इसको देखिए कैसे इसको हम लोग समझेंगे। तो ये आ गया हमारा ओपेक। ओपेक मीडियम, मान लीजिए जैसे हमारा एक मीडियम है और इधर से लाइट चला, और इधर लाइट आया ही नहीं, इधर एग्जिट ही नहीं हुआ, ठीक है, इधर कोई भी लाइट नहीं आया। तो इस तरीक़ा के मीडियम को हम लोग ओपेक मीडियम बोलेंगे। यानी इसमें लाइट का जो प्रोपागेशन होगा, यानी लाइट का जो ट्रांसमिशन होगा वो 0% रहता है। कितना परसेंट? 0%, यानी नो प्रोपागेशन, नो प्रोपागेशन। तो इस तरीक़ा से मीडियम को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट में 100% प्रोपागेशन होता है और ट्रांसलूसेंट में पार्शियली प्रोपागेशन होता है, और जबकि
ओपेक मीडियम में कोई प्रोपागेशन नहीं होता है लाइट का। अब इसके बाद जो जानना है वो रे के बारे में जानना है कि रे क्या है, बीम क्या है, या उसी को हम लोग जब बीम बहुत पतला हो जाता है तो उसी को हम लोग पेंसिल भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसको समझने की प्रयास कीजिए। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे रे के बारे में। रे चलिए, तो रे जो होता है बाबू, जिस रास्ते से लाइट प्रोपागेट करती है उस रास्ते को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रास्ते के लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, और इसको सूचित करते हैं हम लोग एरो से, स्ट्रेट एरो से, इस तरीका से। तो कहीं भी इस तरीका से एरो आपको अगर दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो रे है, अगर वो टॉपिक हमारा लाइट का हो। ठीक है, तो ये हमारा रे को सूचित करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक सोर्स है बल्ब, ये हमारा क्या है, बल्ब है, या सन ही मान लीजिए इसको सन। तो सन से चारों ओर रे निकलेगी सभी डायरेक्शन में। इस तरीका से सभी डायरेक्शन में रे निकलेगी, इधर भी उसी तरीके से निकलेगी। इसको जब बहुत दूर देखिएगा, ठीक है, बहुत दूर यानी लगभग इन्फिनिटी के आसपास, तो ये रे आपको इस तरीके से पैरेलल दिखाई देगी। सूर्य से आने वाली किरणें कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये बहुत सारे रे का कलेक्शन है, बहुत सारे रे का कलेक्शन है। इस तरीका का जो रे है उसका बहुत सारे रे का संग्रह है, कलेक्शन है, बंच है, गुच्छा है। तो इस तरीका के गुच्छा को, अगर ये गुच्छा चौड़ा रहे तो इसी गुच्छा को हम लोग बोलते हैं बीम। इसी को बोलते हैं हम लोग बीम। लेकिन अगर यही गुच्छा अगर हमारा पतला रहता जैसे ये, तो ये भी हमारा रे का कलेक्शन है, बंच ऑफ रे, लेकिन नैरो है, पतला है। तो इस तरीके के पतले कलेक्शन को हम लोग पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल। इसको क्या बोलते हैं बाबू, पेंसिल बोलते हैं। और अगर वाइड कलेक्शन रहेगा तो उसको हम लोग बीम बोलेंगे, और नैरो कलेक्शन रहेगा तो पेंसिल बोलेंगे। तो पेंसिल एक तरीका का बीम ही होता है, नैरो बीम को ही हम लोग पेंसिल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ तक हम लोग इतना पढ़ लिए कि जो इसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है वो इजीली आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इसीलिए इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फर्स्ट यूनिट का ही एक पार्ट है।